My name is Dr. Aksa Adil and I am a consultant general and laparoscopic surgeon एंड ऑल्सो ब्रेस्ट सर्जन। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है मेस्टेल्जिया। मेस्टेल्जिया को आम जुबान में ब्रेस्ट पेन या छाती का दर्द कहते हैं। मेस्टेल्जिया बहुत कॉमन कंडीशन है। 75% फीमेल्स अपने लाइफ टाइम के अंदर कभी ना कभी ब्रेस्ट पेन एक्सपीरियंस करती हैं। ब्रेस्ट पेन के बारे में सबसे ज़्यादा लोगों को जो शक होता है वो ये होता है कि क्या ये किसी ख़तरनाक बीमारी जैसे ब्रेस्ट कैंसर है उसकी वजह से तो नहीं हो रही। यही सबसे ज़्यादा कंसर्न फीमेल्स में पाया जाता है। सो मेस्टेल्जिया के बारे में जो एक अच्छी बात है वो ये है कि 70-75% ऑफ द टाइम ये कैंसर के साथ एसोसिएट नहीं किया जाता। सिर्फ 3 से 5% ऐसे केसेस होंगे जिसमें पेशेंट कैंसर के साथ की डायग्नोसिस के साथ आएंगे और उनके अंदर एक सिम्टम ब्रेस्ट पेन का भी होगा। ब्रेस्ट पेन को अंडरस्टैंड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन होती है फीमेल्स के अंदर और ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि इसकी बहुत सी टाइप्स होती हैं। द मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट पेन जो फीमेल एक्सपीरियंस करती हैं जिसमें इनको हम आम जुबान में मेस्टेल्जिया कहते हैं। मेस्टेल्जिया होता है साइक्लिकल, जिसमें वो साइकिल्स के साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के साथ एसोसिएटेड होता है। दूसरी टाइप होती है नॉन साइक्लिकल, यानी उनका आपके फीमेल्स के साइकिल्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। उसमें भी आगे से 2-3 टाइप्स होती हैं जिसमें नॉन साइक्लिकल मेस्टेल्जिया के अंदर हमने ये देखना होता है कि क्या ये ब्रेस्ट से पेन आ रही है या फिर इसके अलावा जो ब्रेस्ट के साथ सराउंडिंग स्ट्रक्चर है जैसे आपके पट्टे होते हैं, नीचे बोन्स होते हैं या जॉइंट्स होते हैं या पेन वहां से आ रही है। जितनी फीमेल हमारे पास ब्रेस्ट पेन के साथ आती हैं उनमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि फीमेल्स जो हैं वो मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, अभी उनको साइकिल्स आ रहे हैं या उनके साइकिल स्टॉप हो गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसके साथ हिस्ट्री होती है कि पेन किस टाइम के ऊपर ब्रेस्ट के अंदर पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है। तो जिससे पहले हम बात कर लेते हैं साइक्लिकल मेस्टेल्जिया की। तो साइक्लिकल मेस्टेल्जिया का मतलब है कि ये साइकिल्स के साथ एसोसिएटेड है। साइकिल से कुछ दिन पहले पेशेंट्स को अपनी ब्रेस्ट के अंदर फुलनेस, पेन, टेंडरनेस और इस तरह फील होती है और जो ही साइकिल्स खत्म होते हैं उसके बाद ये सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। ये यूजुअली यंग फीमेल्स या पेरीमेनोपॉजल वुमेन उनके अंदर मोस्टली देखने में आया कि उनको साइक्लिकल पेन ज्यादा होती है। वंस साइकिल स्टॉप हो जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिम्टम्स भी डिसअपीयर हो जाते हैं। ये पेन यूजुअली जो साइकिल्स के साथ हार्मोनल चेंजेस आती हैं बॉडी के अंदर उसके साथ एसोसिएटेड होती है और इसकी ट्रीटमेंट में यूजुअली हम मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जिसे आप कहते हैं पेन रिलीफ मेडिकेशंस वो देते हैं। जो नॉन साइक्लिकल मेस्टेल्जिया है वो यूजुअली देखा है हमने कि वो ओल्डर एज वुमेन में प्रेजेंट करता है। इसके अंदर यूजुअली साइकिल्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। ये पूरे मंथ में या महीनों में किसी भी टाइम ब्रेस्ट पेन शुरू हो जाती है, एक या दोनों ब्रेस्ट दोनों को इन्वॉल्व कर सकती है। इसमें अंडरलाइन कॉज कई दफ़ा इस तरह होता है कि सिस्ट्स होती हैं, कोई छोटे लम्प्स होते हैं या फिर इसके साथ दूसरी जो पेन एसोसिएटेड होती है वो आपके पट्ठों की दर्द, रिब्स के अंदर दर्द या फिर अंडरलाइन बोन्स के अंदर दर्द होती है। दोनों सूरतों में आपने एज जरूर देखनी होती है कि अगर कोई यंग फीमेल है 40 ईयर से लेस एज की है तो उसमें हम यूजुअली लाजमी रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन के ऊपर कोई लंप या कोई फाइंडिंग नहीं मिली तो आप उनका अल्ट्रासाउंड जरूर करा लें। इसी तरह अगर कोई फीमेल 40 ईयर्स के अबव एज में प्रेजेंट की है और उसी तरह क्लिनिकल एग्जामिनेशन के ऊपर आपको इनके अंदर कोई लंप या कोई इस तरह की फाइंडिंग नहीं मिली तो उनमें अल्ट्रासाउंड के साथ हम मेमोग्राम भी एडवाइस करते हैं। जहाँ तक ट्रीटमेंट का ताल्लुक है तो दोनों केसेस के अंदर हमने सबसे पहले पेशेंट को ये रिएश्योर कराना होता है कि इट इज नॉट रिलेटेड टू योर एनी टाइप ऑफ कैंसर। ये रिश्योरेंस पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है बिकॉज उनकी मेन प्रेजेंटेशन का मकसद ही यही होता है कि क्या ये कहीं कैंसर तो नहीं है। अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राम इन चीजों में हेल्प करते हैं रूल आउट करने के लिए कि इसका अंडरलाइन कॉज कोई ऐसी चीज नहीं है। वंस आपने पेशेंट को रिएश्योर करा दिया कि पेशेंट को ये पेन किसी कैंसर की वजह से नहीं है तो उसके बाद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेन मेडिकेशन। पेन मेडिकेशन में भी स्टार्ट सिंपल पेन मेडिकेशन जैसे पेनाडोल है वो दे सकते हैं, ब्रूफिन है वो दे सकते हैं। ड्यूरेशन डिपेंड्स अपॉन कितने दिनों के लिए पेशेंट को दर्द होती है तो यूजुअली 3 to 5 डेज के लिए ही दी जाती है। उसके साथ साथ पेशेंट को ये भी कहा जाता है कि वो अपनी एक पेन की डायरी मेंटेन करें ताकि उनको ओवर द टाइम ये आइडिया होता रहे कि उनको पेन किस तरह और किस टाइम के ऊपर आ रही है। इसके साथ साथ एक वेल सपोर्टेड अंडरगारमेंट्स जो उनसे वो एडवाइस किए जाते हैं और इसके साथ साथ पेशेंट को ये भी एडवाइस किया जाता है कि वो अपना
एक रेगुलर सेल्फ एग्जामिनेशन ज़रूर करे, बिकॉज शी इज़ द वन जिसको अपने ब्रेस्ट के बारे में सबसे ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए, और ख़वातीन सबसे पहले अपने अंदर ये चेंज नोटिस कर सकती हैं। नॉस्टैल्जिया में पेन मेडिकेशन के साथ साथ पेशेंट को एडवाइस ये किया जाता है कि कुछ अपनी डाइट मॉडिफिकेशन भी करें, जिसके अंदर कोशिश किया करें कि कैफीन का इंटेक जो सा है उसको कम करें। अगर कोई स्मोकिंग की हिस्ट्री है तो उसको रिड्यूस किया जाए, या अल्कोहल इंटेक की हिस्ट्री है तो उसको रिड्यूस किया जाए। जहाँ तक एडवांस मेडिकेशन की बात आती है, उसमें इवनिंग प्रिमरोज ऑयल का किसी हद तक साइक्लिकल नॉस्टैल्जिया के अंदर रोल है। इसके साथ साथ विटामिन ई जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उनका भी रोल है। कुछ एडवांस मेडिकेशंस होती हैं जो उन पेशेंट्स को दी जाती हैं जिनको सिम्टोमेटिक मेडिकेशंस या इस तरह के मल्टीविटामिन्स लेने के बावजूद भी पेन को फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, और उससे उनका लाइफस्टाइल मुतासिर हो रहा होता है। लेकिन वो ड्रग्स ऐसी हैं जिनके अपने भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और उनको देने से पहले पेशेंट की वैल्यूएशन बहुत ज़रूरी होती है। तो इन द एंड नॉस्टैल्जिया एक ऐसी सिम्टम है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम कैंसर्स के साथ एसोसिएटेड नहीं होता, लेकिन कोई भी खातून अगर ब्रेस्ट पेन के साथ जिंदगी में पहली दफ़ा उसको एक्सपीरियंस करे तो उसको अपने आप को एक दफ़ा किसी अच्छे सर्जन को जाके इन्वेस्टिगेट ज़रूर करा लेना चाहिए।